चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड P4O10, ठीक है। तो देखिए 4 फास्फोरस है और ये जो है एक तो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ते हैं। आगे प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं गिन लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है ना। PO डबल बॉन्ड 4 है और POP बॉन्ड जो है देख ले 6 है। PO बॉन्ड P डबल बॉन्ड O ये कितने हैं 4। POP ये कितने हैं 6, ठीक है। पाई बॉन्ड 4 है। सिग्मा कितना गिना 16। फास्फोरस पर एक भी लोन पेयर नहीं। मिटा दे। क्वेश्चन 60 ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। ट्रू स्टेटमेंट पहला दे रखे हैं HF इज लेस पोलर देन HBr। HF is less polar. HF is less polar than HBr. Than HBr. दूसरा absolutely pure water does not contain any iron. Pure water does not contain any iron. तीसरा chemical bond formation takes place when chemical bond formation takes place when force of attraction overcome the force of repulsion. Force of attraction overcome the force of repulsion. तीसरा चौथा है in
कोवैलेंसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन कोवैलेंसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखिए कौन सा ट्रू है, एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला HF तो ज्यादा पोलर है ना, ये क्या है, मोर पोलर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ये तो गलत स्टेटमेंट। प्योर वाटर ये टूटता है, ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो ये 10⁻⁻7 मोल, ये 10⁻⁻7 मोल H+ और OH आयन देता है। कोई आयन नहीं होता, ये भी बात गलत है, ठीक है, इसका सेल्फ डिसोसिएशन होता है। यद्यपि इन आयनों की संख्या बहुत कम है, इनके द्वारा जो धारा का संचरण होता है उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, और उतनी चालकता वाले विलयन को हम कुचालक या नॉन कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में देखिए, हमने बताया था केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो ये एनर्जी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक तो रिपल्सन की एनर्जी ऐसे बढ़ती जाती है, रिपल्सन की एनर्जी बढ़ती है, ये रिपल्सन डायग्राम भी बनवाया है, और अट्रैक्शन की एनर्जी घटती है, अट्रैक्शन। लेकिन जिस स्पीड से रिपल्सन घटता है बढ़ता है, उससे कहीं बहुत ज्यादा तीव्रता से अट्रैक्शन बढ़ता है। रिपल्सन धीरे धीरे बढ़ रहा है, अट्रैक्शन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड बनता है। तो अट्रैक्शन ओवरकम रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन को ओवरकम करता है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होता है, रिपल्सन कम, ठीक है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अगला, कोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता बल्कि पार्टनरशिप होती है, शेयरिंग होती है, ये गलत है, तो यही ट्रू है, जो ट्रू है वही सही विकल्प है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा गया, अगला देखते हैं क्वेश्चन 61 मिटा देना। कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि क्वेश्चन ही कराया जा रहा है, तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कराएंगे लेकिन थ्योरी भी पढ़ाएंगे, तो सब लोग आते रहिएगा, नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा ना। 61 क्वेश्चन भी जरूरी है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं थ्योरी को, उनके लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे ऐसे किसी चैप्टर का, अब जैसे ये अभी नए नए आए हैं, इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन क्या समझेंगे, या जो आप लोगों में से जो भी नहीं पढ़ा उस चैप्टर को, नया आया है अभी, तो उसको चैप्टर पढ़ने के बाद ही तो क्वेश्चन करेगा। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंगल इज, किसमें बॉन्ड एंगल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट किसमें है, ठीक है। पहला पेयर दे रखे हैं NH3 और PF4 4-, दूसरा दे रखे हैं NH4+ और BF3, तीसरा दे रखे हैं NH3 PF4, कोई चार्ज नहीं। चौथा दे रखे हैं ये तो सब गड़बड़ लग रहा है, NH2
माइनस और बी एफ। इसमें कुछ मिस्टेक है, सारे विकल्प गड़बड़ है। उत्तर देखिए तो एक विकल्प में करेक्शन करा दे, उत्तर कौन सा सही है उसी अनुसार। हाँ, तो यहां पर आप बॉन्ड एंगल पूछा है ना, तो यहां पर आप NH4 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी को NH4 प्लस कर देंगे तो ये जो है दोनों में दो दो का पेयर दिए है ना, तो NH4 प्लस कर देंगे तो इसी में हो जाएगा पहले में, ठीक है। देखिए NH4 प्लस ऐसा होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, और ये बॉन्ड एंगल नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है या 27 मिनट का। और उसके बाद BF4 ये भी टेट्राहेड्रल होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो पहला वाला विकल्प NH3 की जगह NH4 प्लस कर देंगे तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। H2 माइनस जिसे वाटर होता है, निकाल नहीं पा रहे हो ना। देखो NH2 माइनस हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, नाइट्रोजन पे 5, 2 हाइड्रोजन प्लस एक नेगेटिव चार यानी sp3। लोन पेयर कितने हैं, 4 माइनस 2 हाइड्रोजन जुड़ा है 2, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 लोन पेयर वाटर जैसा है, जैसे वाटर होता है वैसे V के आकार का होगा, ठीक है ना, जैसे वाटर वैसे NH2। निकाल नहीं पा रहे हो बेटा, ये सब सीखो नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। वैसे इसको जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तब ये सब चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन सवाल है तो अभी भी देख लीजिए, और ये लास्ट सवाल भी आज होगा। 62 मिटा दें, 62। इसमें इन्होंने पूछा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें S होगा sp2d या dsp2, दोनों होता है, क्या होगा, ये होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है। अब देखिए S, अगर हम ये न्यूक्लियस ले लें, S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखिए कैसा होता है, इसमें जो एटम होते हैं, ये ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एटम जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर केवल होते हैं, जेड एक्सिस पर कोई एटम नहीं होता, लोन पेयर होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, लोन पेयर हो गए। तो एटम किस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पर होते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए।
केवल एक्स एक्सिस पर एटम होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। अर्थात जो ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस पे होंगे वही हाइब्रिडाइज होंगे। बॉन्ड किधर बनना है, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर। तो जो ऑर्बिटल इस एक्सिस पर होंगे वो हाइब्रिडाइज होंगे। तो देखिए एस ऑर्बिटल तो हर एक्सिस पर समान रूप से होता है, स्फेरिकल होता है, हर एक्सिस पर इक्वली होता है, एस तो जरूर होगा। उसके बाद पी एक्स ये एक्स एक्सिस पर होता है, ये तो एस हो गया पी एक्स। और पी वाई वाई एक्सिस पर है, पी वाई हो गया। तीन हो गए ना, एक दो तीन। अभी एक और चाहिए, कौन सा, डी वाला एक और है। तो डी कौन सा होगा, जो एक्स वाई एक्सिस पर होगा। डी ऑर्बिटल वो लेंगे जो एक्स वाई एक्सिस पर होगा। एक्स वाई एक्सिस पर कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एस ऑर्बिटल ये तो सब में कॉमन है, ठीक है ना। फिर एक पी एक्स होगा जो कि एक्स एक्सिस पर होता है, पी वाई होगा जो वाई एक्सिस पर होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई एक्सिस के। ये चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब यहां से कल की क्लास में देखा जाएगा।